हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाइड। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को डेली 5 PYQ कराऊंगा, तो फिर से हम आ चुके हैं PYQ का 7 पार्ट लेकर। तो जस्ट वॉच। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम यूजेज टार्जा राइमा। सो बोल रहा है इनमें से कौन पोएम टार्जा राइमा, जो एक पोएटिक फॉर्म है, मतलब कविता लिखने का एक फॉर्म है, उसको यूज किया है। तो जॉन किट्स ओड टू अ नाइटिंगेल ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसने आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया है। और ओड का जो स्टैंजा होता है उसको यूज किया है। वर्ड्सवर्थ का सॉलिटेयर व्यापार भी नहीं होगा। अल्फ्रेड टेनिसन का यूलिसिस भी नहीं होगा। कौन होगा? ओड टू द वेस्ट विंड। सो हमारा आंसर होगा ओड टू द वेस्ट विंड, क्योंकि ओड टू द वेस्ट विंड ही टार्जा में लिखा गया है। और टार्जा क्या है? टार्जा एक स्पेसिफिक इटालियन पोएटिक फॉर्म है, जिसका जो रिदम, मतलब राइमिंग स्कीम है, वो है ए बी ए, फिर उसके बाद बी सी बी, बी सी बी, फिर उसके बाद सी डी सी, फिर उसके बाद टी ई डी डी ई डी. So the first line and the third line are matching, and the second line and the fourth line is matching. So this is called टार्जा राइमा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. So our next question is functional communicative approach in English language teaching is opposition to. तो functional communicative approach in English language, ये जो opposite है वो कौन सा है? यह है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ये एक इंग्लिश टीचिंग का जो मेथड है उसके ऊपर ये क्वेश्चन था. यह बोल रहा था कि जो फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच है इंग्लिश सिखाने का, उसका अपोजिट क्या है? तो उसका अपोजिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक प्राचीन काल का मतलब मेथड है, जिससे हमें एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को सिखाया जाता है. जैसे कि हम सरकारी स्कूलों में होता है कि हम अंग्रेजी को सीखते हैं हिंदी या फिर और रीजनल लैंग्वेज के मदद से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको मैच करना पड़ेगा. मैच लिस्ट 1 में है टेक्स्ट और लिस्ट 2 में है ऑथर. सो यहाँ पर जो सबसे कॉमन है वो सी का है. अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, उसको लिखा है एलेन सवॉल्टन ने, तो C4 हो जाएगा. तो C4 कहाँ किस में है? 3 में है C4. यानी A2 बॉडीज दैट मैटर्स, उसको लिखा है जूडिथ बटलर ने. फिर अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इज बारबरा जॉनसन. लिटरेचर ऑफ देयर ओन एलेन सवॉल्टर. एंड वैम्स एंड ट्रैम्प्स कैमिली पैगलिया. So our answer would be 3. ये जो टेक्स्ट है ये सबके सब फेमिनिस्ट टेक्स्ट है. फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो यहाँ पर बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग पोएम्स बाय W.B. Yeats इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो देखते हैं कि कौन सा पोएम किस साल में पब्लिश हुआ. ये जो एडम कर्स है ये पब्लिश हुआ था 1904 में. फिर अमंग स्कूल चिल्ड्रन पब्लिश हुआ था 1928 में. फिर द सेकेंड कमिंग पब्लिश हुआ था 1920 में. फिर वाइल्ड स्वान एट कूल पब्लिश हुआ था 1917 में.
फिर अंडर बेन बोलवेन 1939. So the answer will be A, D, C, B, E. ये वाला. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पर एक थ्योरी से क्वेश्चन है. देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट बाय. सो टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है. ये स्टेटमेंट किसने दिया है? सो आप लोगों को पता है कि ये स्टेटमेंट जो है जैक्स देरिडा ने दिया है. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जैक्स देरिडा. So thank you so much for watching this video. If you liked it, then please give a thumbs up and comment below, and also consider to subscribe this channel. Thank you so much.